डिश वॉशर तो लेना था, कौन सा ले, बहुत सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, फेसबुक पे सर्च किया, ये लूँ कि वो लूँ, एलजी का लूँ, बॉश का लूँ या आईएफबी का लूँ। बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद मैंने सिलेक्ट किया आईएफबी का डिश वॉशर। और मैंने ये ख़रीदा रिलायंस डिजिटल से। और मैंने ये क्यों ख़रीदा, आईएफबी का ही क्यों ख़रीदा, क्योंकि इसमें दिया है इन्होंने 3 कंपार्टमेंट, बड़े बर्तन के लिए, छोटे बर्तन जैसे डिश के लिए वगैरह, कटोरी के लिए, और ये ऊपर का जो है वो कटलरी के लिए दिया है। तो 3 कंपार्टमेंट इसमें होने के बावजूद भी इसकी जो पूरी बॉडी है अंदर से स्टेनलेस स्टील की है, फाइबर की नहीं है। इसीलिए मैंने आईएफबी को चूज़ किया, जो कि प्राइस में भी बाकी कंपनियों से थोड़ा सा कम था। इसीलिए मैंने ये वाले जो तीसरे कंपार्टमेंट के लिए मैंने आईएफबी का ही ख़रीदा। तो अब उसका जो डेमो देने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए एक बंदा आया था, उसने डिश वॉशर में सॉल्ट भर के दिया। इनका ये सॉल्ट अलग ही रहता है, वो खुद ही लेके आते हैं, उसके चार्जेस लगते हैं अलग से। अगर आपके यहाँ बोर का पानी है, खारा पानी है, तो ये डालना पड़ता है। और बाद में उन्होंने उसमें रिंस डाला, जो कि 1 टाइम डालना पड़ता है या फिर ख़त्म होने के बाद फिर से डालना पड़ता है, लेकिन काफ़ी दिन तक चलता है। और फिर ये जो है ड्रेनेज, यहाँ से हमें हफ्ते में एक बार साफ़ करना पड़ता है इसको निकाल के, बस सिंपल सा। डिश वॉशर का जो पाउडर रहता है बर्तन धोने का, जो अलग ही आता है, वही इसमें डालना पड़ता है। जिस तरह से यहाँ पे हमें पाउडर डालना है। और यहाँ पे ये 3 ट्रॉली उन्होंने लगा के दी और इंस्टॉलेशन करके दिया। आइए अब आपको मैं इसका डेमो भी दिखा देती हूँ कि इसमें बर्तन मैं किस तरह से धोती हूँ। ये बर्तन मैंने बेसिन में धो लिए। अब आप बोलेंगे ऐसे ही धो लेना है तो हाथ से क्यों धोना, तो ऐसे बर्तन में हम खा सकते हैं क्या, बताओ। हम इसे फिर से साबुन से घसेंगे, फिर से धोएंगे, उसमें आधे से पौन घंटा चला जाता है। ये सिर्फ 1 मिनट में मैंने बेसिन में हाथ धोते धोते ही धो लिया था बस। अब इसे हम मशीन में लगाएंगे, तो इसे उल्टा रखना पड़ता है मशीन में। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि बर्तन कैसे लगाते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्टार्टिंग में कोई भी हम चीज़ लेते हैं तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो धीरे धीरे मैं यहाँ पे ये बर्तन उल्टी तरफ से ऐसे लगाना है, उल्टे बर्तन रखना है। खाना खाने के बाद हाथ धोते धोते जब मैं ये बर्तन धो लेती हूँ, उसका जूठन निकाल लेती हूँ, तभी मैं मशीन में लगाती हूँ। अभी मुझे वीडियो बनाना है, इसलिए मैंने बर्तन निकाल के रखे इस तरह से। अब बारी आती, बाई अच्छी है या मशीन। फ़िलहाल तो मैं आपको, अभी तो मुझे यूज़ किए बस 2 दिन हो गए हैं। फ़िलहाल मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती कि बाई परफेक्ट रहेगी या मशीन ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। दोनों इसमें कुछ ना कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है, ज़िंदगी है ये। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाई तो करना ही पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब कोई ट्रांसफ़र करके आ जाता है कहीं पे, तो बाई मिलना तो मुश्किल हो जाता है। और नए लोग होते हैं, हम नई जगह जाते हैं, वहाँ पे नए लोग कैसे हैं क्या है हम। और फ्लैट सिस्टम में क्या होता है, बाई जो है पूरे घर के अंदर से ही आती है, तो कौन लोग कैसे है क्या है समझ में नहीं आता। तो इससे डिश वॉशर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमने अभी फ्लैट में शिफ्ट किया है, तो सब नए लोग हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है बाई को बिल्कुल घर में लाने के लिए। उस हिसाब से मुझे मशीन काफ़ी अच्छी लगी। और हम जैसे बाई के लिए हमको बिल्कुल कहीं जा नहीं सकते, तो एक जन घर में होना ही है। बाई आने वाली है, बाई आने वाली है, फिर उनका टाइम भी फिक्स नहीं होता, कभी जल्दी आते कभी लेट आते। फिर जैसे 3-4 घंटे तो हम घर से निकल ही नहीं सकते बाई की वजह से, उसका टाइम भी फिक्स नहीं रहता। तो ये मशीन हम अपनी मर्जी अनुसार कभी भी यूज़ करते। जैसे कि मैंने पूरे दिन के बर्तन रात में लगाए हैं, अब ये मशीन लगा के मैं सो जाने वाली हूँ बिल्कुल। मतलब ये सवेरे बिल्कुल रेडी अपने बर्तन तैयार हो जाएंगे। तो और ये इसमें जो फ़ैन होते हैं, वो फ़ैन हमें घुमा के देखने पड़ते हैं कि कहीं अटक तो नहीं रहे। वो अटकने नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि पूरा मशीन का खेल जो है सफाई का, वो फ़ैन के ऊपर ही है। जो पंखे रहते हैं वहाँ पे, उसमें से पानी आता है, उसमें से ही धुलाई होती है बर्तनों की। तो यह ऊपर जो कटलरी का कंपार्टमेंट है, उसमें मैं चम्मच और जो बड़े बड़े चम्मच है सब्जी के, वो लगा के ले रही हूँ। छलनी, जो चाय की छलनी होती है, उसको भी मैंने लगा लिया। अब मैं फ़ैन को चेक कर रही हूँ फिर से केयरफुली, क्योंकि नई नई मशीन है, हमें भी समझ में नहीं आता कि हमारे बर्तन किस तरह से इसमें एडजस्ट होंगे। तो एक बार 2-4 दिन हैंडल करने के बाद वो पूरा मेरे समझ में आ जाएगा। ये जो डिश वॉशर का पाउडर है, वो ये इसमें डाल के ये कंपार्टमेंट बंद करना है, मशीन को बंद करना है, फिर टैप को यहाँ से नल को शुरू करना है और प्लग को ऑन करना है। ये सब मैं बाद में करती हूँ, ऐसे शुरू भी रहा तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन नई नई मशीन है तो मुझे डर लगता है ज़रा।
तो यहाँ से बस स्टार्ट करना है। ये प्रोग्राम जो है हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ऑपरेट करना है। अभी भी मैं बहुत सोच सोच के ऑपरेट कर रही हूँ मैं, और यूट्यूब पे सर्च कर रही हूँ कि कौन से बर्तन को कौन सा प्रोग्राम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये इतना बड़ा 3 घंटे वाला नहीं, तो मैं यहाँ पे 1.5 घंटे वाला 1 घंटा 34 मिनट मतलब 1.5 घंटे वाला प्रोग्राम यहाँ पे लगा रही हूँ। मशीन को मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मॉर्निंग में ही मैं ये मशीन को खोलूँगी, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने जगी, सो नहीं गई एक्चुअली। वैसे मैं रात को वो मशीन लगा के सो जाती हूँ, लेकिन देखिए 1 मिनट बचा है सिर्फ। अब ये मशीन बंद हो जाएगी तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसमें से भाप निकलती है। तो मैंने पहले तो बटन प्लग को बंद किया, तो आप केयरफुली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अंदर से भाप निकल रही है। लेकिन आधा घंटा अब मैं इसको अभी नहीं निकालूंगी, अभी ऐसे ही से बंद करके रख दूंगी बस, और सोने चले जाऊंगी। और मॉर्निंग में देखिए आप, बर्तन पूरे हमारे साफ़ हो चुके हैं, काफ़ी चमक रहे थे। इसमें मैंने ये दिया भी लगाया था, वो भी साफ़ हो गया था बहुत ही अच्छे से। प्लेट्स वगैरह सब बहुत ही अच्छे से साफ़ और सूख के आई है, बिल्कुल भी पानी नहीं है बर्तनों में बचा हुआ, बिल्कुल सब कुछ सूख गया है और बहुत ही अच्छे से बर्तन निकल के आया। सबसे पहले मुझे तो कढ़ाई का टेंशन रहता है कि कढ़ाई निकलती है कि नहीं, लेकिन कढ़ाई भी साफ़ हो गई। स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे मशीन यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बर्तन बहुत ही अच्छे से चमक रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। ये सफाई हम हाथ से नहीं, और ये दूध का बर्तन है, देखिए दूध का बर्तन भी काफ़ी अच्छे से निकल चुका है। तो काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि बाई को हम जैसे बर्तन डाल देते हैं वैसे नहीं है, लेकिन बाई भी जूठन निकाले बिना ही घसती है। बाई जूठन निकाल के बर्तन कभी नहीं घसती है। तो हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सब कुछ बहुत ही साफ़ निकल के आया। मुझे तो कोई प्रॉब्लम, सफाई में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन थोड़ा एफर्ट हमें देना पड़ता है, बस इतना ही है। लेकिन जो बाई की कटकट होती है उससे तो छुटकारा मिल जाता है, और हम अपने हिसाब से कभी भी मशीन को लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम भी यूज़ करके इसमें देखा है। एल्यूमिनियम का मेरे पास 5 लीटर का एक कुकर है, जिसमें मैं खिचड़ी या मसाले भात बनाती हूँ, तो वो भी मैंने आज यहाँ पे रखा है। और तवा भी रखा है, जो हार्ड एनोडाइज वाला तवा होता है रोटी सेकने का, वो भी मैंने रखा। ऊपर में मैंने कुछ डब्बे रखे, जैसे कि जिसमें हम चाय पत्ती वगैरह निकालते हैं, इस तरह के डब्बे मैंने ऊपर में रखे। उसके ढक्कन भी रखे कि निकलते हैं कि नहीं। ऊपर में मैंने सारी कटलरी ज़्यादा की रखी मैंने आज, चाकू वगैरह। और ये सब इसके पंखे हैं, मैं चेक करके ले रही हूँ कि वो अच्छे से घूमते हैं कि नहीं। पाउडर भी मैंने डाल दिया है, और नल ऑन कर देती हूँ, प्लग लगा देती हूँ। और 1.5 घंटे का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे फिर से लगा दिया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि जो कुकर है वो निकलता है कि नहीं। काफ़ी साफ़ है, इसकी गैस्केट वगैरह मैंने निकाल के रखी थी। तवा भी काफ़ी साफ़ निकला, जितना हाथ से निकलता है उतना तो निकला ही है। और कुकर अब अंदर से देखते हैं कैसा निकला है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया निकल के आया है। मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ सफाई से। आप देख सकते हैं प्लेट्स वगैरह भी काफ़ी निकल के आई है। मैंने पास पास लगाई तो मुझे लगा निकलते कि नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे से निकले। ये भी सब्जी का कढ़ी वगैरह मैं बनाती, वो बर्तन भी अच्छे से निकल के आया है। अब डब्बे देखती हूँ मैं, जो चाय पत्ती का डब्बा है, ये वाले डब्बे सारे साफ़ हो चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। ये तेल का छोटा सा बर्तन, कटलरी भी अच्छे से निकल के आई हैं। जो छीलनी होती है, आलू छीलनी वगैरह, और चाकू वगैरह भी मैंने रखा था, काफ़ी साफ़ हो गया था। और डब्बे से और ये सफाई से मैं तो काफ़ी, मैं चांदी का एक गिलास है मेरे यहाँ, वो भी बहुत ही अच्छे से निकल के आया। वो चांदी का भी मैंने रख के देखा, एल्यूमिनियम हार्ड एनोडाइज। सिर्फ मैंने इसमें लकड़े का कुछ नहीं रखा है। और एल्यूमिनियम के कढ़ैयाँ वगैरह तो मेरे यहाँ रहती है नहीं ज़्यादा, तो कप वगैरह भी अच्छे से धुल जाते हैं, और बहुत बढ़िया ये निकल के आया है। मैं तो बहुत खुश हूँ ये डिश वॉशर से, सच में बहुत ही सेटिस्फाइड।